नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं नितिन सिंह राजपूत स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो आज हम पढ़ रहे क्लास 10 का जलियांवाला बाग मास्कर नेशनलिज्म इंडिया। इस लेसन में एक टॉपिक है जलियांवाला बाग मास्कर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो क्या हुआ था ऑन 13 अप्रैल 1919, ये जो इनफेमस जलियांवाला बाग मास्कर था, ये उस दिन इस गार्डन के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। सो इन दिस गार्डन so many people were gathered in the enclosed ground of the Jallianwala Bagh. This was an enclosed from all sides with a narrow entrance gate. क्या होता, इस गार्डन को एक ही एंट्रेंस गेट था, चारों तरफ से ये लॉक था। Some people came to protest against the government of new repression measures. Others had come to attend the Baisakhi fair. क्या हुआ था, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग मास्कर में, जलियांवाला गार्डन के अंदर। और इस गार्डन के अंदर यहाँ लोग सरकार के जो भी नए मेथड्स स्टार्टेड हुए थे, उन सारे मेथड्स के खिलाफ आवाज़ उठाने इकट्ठा हुए थे। और उस दिन बैसाखी का मेला लगा था। लोग गांव से शहर की ओर आ रहे थे। पीपल आर कमिंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। पीपल डोंट नो अबाउट द मार्शल लॉ ऑल्सो। लोगों को पता नहीं था, लोग गांव से शहर की ओर आ रहे थे और लोगों को बैसाखी के लॉ, मार्शल लॉ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पीपल हु केम आउटसाइड द सिटी डोंट नो अबाउट द मार्शल लॉ एंड इट वॉज इम्पोज। क्या होता है, जनरल डायर आते हैं और इस नैरो एंट्रेंस गेट को बंद करते हैं और यहाँ ओपन फायर करते हैं। इन इनोसेंट लोगों पे ओपन फायर होता है। पीपल डोंट नो द मीटिंग वॉज गोइंग ऑन, मीटिंग चल रहा होता है। जनरल डायर आते हैं और उस एंट्रेंस गेट को बंद करके यहाँ ओपन फायर का ऑर्डर देते हैं और हजारों लोग मारे जाते हैं। डायर wanted to produce awe, that is fears in the minds of सत्याग्रही। जनरल डायर क्या चाहते थे? जनरल डायर चाहते थे कि लोगों के मन में डर पैदा हो और कोई भी सत्याग्रही फिर इस प्रकार से कोई आवाज़ न उठाए और कोई इस प्रकार सा कोई एक तरह से सत्याग्रही कोई सत्याग्रह न करे और डर जाए, ये उनका उद्देश्य था। लेकिन आप जानते हो जलियांवाला बाग मास्कर में कितने लोग, हजारों लोग मरे थे, लोग इधर से उधर भाग रहे थे, लोग कुएं में जंप किए। तो वहाँ आज भी आप देख सकते हो कि इस दीवारों के बीच में वो गोलियां लगी हैं। तो जैसे ही जलियांवाला बाग मास्कर का ये जो न्यूज़ है ये फैला और जैसे ही लोगों को पता चला कि जनरल डायर ने ऐसे इन लोगों को, इतने लोगों को मार दिया। सो मैनी पीपल केम ऑन द स्ट्रीट। लोग रास्ते पे आए, लोगों ने स्ट्राइक किया। पुलिस और लोगों के बीच में क्लैशेस होने लगे। नाउ हाउ डिड गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड देन? द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ ब्रॉड रिप्रेशन, ह्यूमिलेटिंग पीपल एंड स्प्रेड टेरर अमॉन्ग द पीपल। सरकार ने लोगों को बुरी तरह से रिप्रेशन करना स्टार्ट कर दिया, लोगों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को डराने के लिए सत्याग्रह को कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता था, आइए हम पढ़ते हैं। सत्याग्रही वेर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। सत्याग्रही को जमीन पे अपने नोज को रब करना किया करते थे और उनको जमीन पे क्राउलिंग, घुटनों के बल चलने को लगाते थे। और दे हैज टू डू सलाम विद अ ब्रिटिश ऑफिसर। एक तरह से अपमान, इंसल्टिंग फीलिंग करने के लिए घुटनों के बल चलाना, नोज को जमीन पे रब करना और क्राउलिंग करते हुए ब्रिटिश ऑफिसर्स को सैल्यूट करना। इस प्रकार से ऐसा ट्रीटमेंट इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कोई सत्याग्रही फिर से आवाज न उठाए और मूवमेंट ना करे। सो पीपल वेर फ्लॉग्ड, बीट, लोगों को मारा जा रहा था। विलेजेस इन गुर्जनवाला जो आज उस समय पाकिस्तान में था, अब उस समय वो पंजाब में था, अभी पाकिस्तान में है। यहाँ लोग क्या करते हैं, गुर्जनवाला जो पंजाब में था उस वक्त, आज पाकिस्तान में है, यहाँ लोग बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी को जब ये बात पता चलती है कि नाउ दिस इवेंट टुक प्लेस वायलेंस, गांधी जी को पता चलता है कि अब ये सारी चीज़ें वायलेंस में तब्दील हो गई है, तो गांधी जी इस मूवमेंट को यहाँ स्टॉप करते हैं। गांधी जी कॉल ऑफ द मूवमेंट, गांधी जी इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करते हैं, बंद करवा देते हैं। रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह मूवमेंट ये लिमिटेड सिटीज और टाउन्स में होता। महात्मा गांधी जी को लगा कि हमें अब ब्रॉड बेस मूवमेंट स्टार्ट करना होगा और गांधी जी को लगता था कि ऐसा ब्रॉड बेस मूवमेंट हम तभी कर सकते हैं जब हिंदू लोग और मुस्लिम लोग इकट्ठा आए। सो गांधी जी गेव इंपॉर्टेंस टू खिलाफत इशू।
अब गांधी जी ने खिलाफत इश्यू को क्यों इंपॉर्टेंस दिया? व्हाई डिड गांधी जी गिव इंपॉर्टेंस टू द खिलाफत इश्यू? गांधी जी गिव मोर इंपॉर्टेंस टू खिलाफत इश्यू बिकॉज ही फील दैट देर वी शुड लॉन्च अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, एक बड़ा मूवमेंट किया जाए इंडिया के अंदर, और ये पॉसिबल है। इट वॉज पॉसिबल व्हेन हिंदू एंड मुस्लिम पीपल कम टुगेदर। गांधी जी चाहते थे कि ऐसा ब्रॉड मूवमेंट हो, हिंदू लोग मुस्लिम लोग एक साथ आए, एक बड़ा मूवमेंट चले, इसलिए खिलाफत इश्यू को इंपॉर्टेंस दिया गया। खिलाफत इश्यू, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंटर, देखो जैसे ही पहला वर्ल्ड वॉर हो चुका था, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक पहला वर्ल्ड वॉर चला, और इस वर्ल्ड वॉर के बाद में एक रूमर फैली, देयर वाज अ रूमर वाज स्प्रेड, एक रूमर फैला कि हार्श ट्रीटी ये ओटोमन एम्पायर पे लादने वाले हैं। अब ओटोमन एम्पायर का जो राजा था ये स्पिरिचुअल हेड था सारे इस्लामिक वर्ल्ड में। सो तुर्की के राजा को खलीफा माना जाता था, खलीफा थे, और वो खिलाफत इश्यू के लिए लड़ रहे थे। अब यहाँ खिलाफत कमेटी बनाई जाए बॉम्बे के अंदर मार्च 1919 में, और इस खिलाफत इश्यू को इम्पोर्टेंस दिया जाए। मोहम्मद अली शौकत अली, ये गांधी जी को, यंग लीडर जो है मुस्लिम जनरेशन के, ये गांधी जी को आके मिलते हैं, और यहाँ मोहम्मद अली शौकत अली मुस्लिम लीडर्स गांधी जी को जाके मिलते हैं, और वे गांधी जी डिस्कस करते हैं कि आप एक मूवमेंट, इस मूवमेंट के खिलाफ बॉम्बे में मार्च 1990 में मूवमेंट छेड़े। तो क्या हुआ, गांधी जी ने देखा कि अब ये एक इवेंट है कि जिसके तरह हिंदू लोग और मुस्लिम लोग एक साथ आ सकते हैं। सो गांधी जी सॉ दिस इश्यू, इट वाज नॉट नथिंग बट अपॉर्चुनिटी। गांधी जी ने इसको अपॉर्चुनिटी समझा कि अब हम मुस्लिम लीडर्स और इंडियन लीडर्स यहाँ सब साथ में आ सकते हैं, दे शुड कम टुगेदर अंडर वन अम्ब्रेला, और एक नेशनल मूवमेंट चल सकता था। इन द बिगिनिंग जो भी कलकत्ता सेशन के अंदर गांधी जी ने देखा कि यहाँ कांग्रेस लीडर्स दे आर नॉट रेडी फॉर दिस मूवमेंट, वे इस मूवमेंट के लिए मूवमेंट के लिए वे रेडी नहीं थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए खिलाफत इश्यू को इंपॉर्टेंस दिया गया। इसके बाद में होता क्या है, आइए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई नॉन कॉपरेशन। व्हाई नॉन कॉपरेशन? गांधी जी ने एक बुक लिखा इन 1909, वो रोट हिंद स्वराज बुक व्हेन महात्मा गांधी जी राइट डाउन अ बुक का नाम था हिंद स्वराज। और इस बुक के अंदर गांधी जी ने क्या लिखा, व्हाट डिड गांधी जी डिक्लेयर इन हिज बुक हिंद स्वराज? दैट ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया बिकॉज ऑफ कॉपरेशन ऑफ इंडियन पीपल। ब्रिटिशर्स को इंडिया के लोग कॉपरेट करते थे। जब इंडियन लोग ही कॉपरेट कर रहे हैं तो इसके वजह से ही ब्रिटिशर्स लोग इंडिया में सर्वाइव कर रहे हैं, और ओनली बिकॉज ऑफ कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए हम इंडियंस लोगों ने क्या करना चाहिए? नॉट टू कॉपरेट द ब्रिटिशर्स। व्हेन विल स्वराज कम इन इंडिया? इंडिया में स्वराज कब आ सकता है? इफ इंडियंस रेफ्यूज टू कॉपरेट द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, अगर ब्रिटिशर्स को इंडिया के लोग कॉपरेट नहीं करे तो विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर ये सरकार जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ये कोलैप्स हो जाएगी और स्वराज इंडिया में आ सकता है। एक क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी ने देखा कि अब हमें क्या करना होगा, स्टेजेस में नॉन कॉपरेशन करना है, नॉट टू कॉपरेट द ब्रिटिश ऑफिसर्स। फर्स्ट स्टेज में क्या किया गया, जो टाइटल्स, जो पदवी मिली थी हमारे लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, उनको सरेंडर कर दिया, रिटर्न बैक। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने सर ये पदवी रिटर्न कर दी थी। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, बायकॉट द सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल, फॉरेन गुड्स। मतलब बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, हेडमास्टर ने रिजाइन कर दिया, और इस तरह से आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स में भी लॉयर्स ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। और थर्ड स्टेजेस में गवर्नमेंट अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो हमें सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट चलाना होगा, और इस तरह से ये मूवमेंट चला। अब महात्मा गांधी जी और शौकत अली, महात्मा गांधी जी और शौकत अली ये इंडिया में टूर करते हैं। नाउ दे गॉट अ ट्रेमेंडस सपोर्ट, उन्हें बहुत पॉपुलर सपोर्ट मिलता है इस मूवमेंट के लिए। सो व्हाई सम लीडर्स ऑफ कांग्रेस आर नॉट रेडी फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? कुछ लीडर्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि 1920 में इलेक्शन आने वाला था, नवंबर 1920 में इलेक्शन आने वाला था, काउंसिल इलेक्शन के लिए वे लड़ना चाहते थे। लीडर्स को फियर भी था कि जब मूवमेंट चलता है तो वायलेंस हो जाता है, इसलिए कुछ लीडर्स, कांग्रेस के लीडर्स रेडी नहीं थे।
In some months between September and December, there was an intense tussle between the Congress. Congress leaders में यहाँ एक मत नहीं हो रहा था. For a while, it seems that there was no meeting point between supporters and opponents. यहाँ पे फाइनली दिसंबर 1920 में नागपुर का सेशन होता है कि जहाँ गांधी जी अपने सारे लीडर्स को मना लेते हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है. थैंक यू एवरीवन. अगर आपको वीडियो लाइक हुआ तो पसंद कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ में. और थैंक यू. बाय चिल्ड्रन. बाय बाय.